बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 7 है। 500 ईडियम्स, वैसे 570 ईडियम्स हैं टोटल जो मेरा टारगेट है। तो आज 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो टारगेट हमारा ये है कि एक पर लेक्चर 30 ईडियम्स हमने करने होते हैं और 14 या 15 लेक्चर में इंशाल्लाह ये हमारे 570 ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद 2 या 3 लेक्चर जो हैं वो टेस्ट पे बनाएंगे। और इस तरह ये एक वीडियो जो होगी ये 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। तो हर ईडियम के साथ उसका मीनिंग और सेंटेंस भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं सर। बी फॉर क्राई फ्रॉम, इसका मतलब है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ से या किसी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, बिल्कुल मुख्तलिफ होना। जैसा कि फॉर एग्जांपल एन अर्बन लाइफ, शहरी ज़िंदगी है, इज़ ए फार क्राई फ्राम ए विलेज लाइफ। बी फॉर क्राई फ्राम, बी की जो आपने इज़ एम आर वाजवार लगाना है। जैसा कि एन अर्बन लाइफ इज़, ये बी की जो आप इज़ आ गया, इज़ ए फार क्राई फ्राम ए विलेज लाइफ। ठीक है सर। एन अर्बन लाइफ इज़ ए फार क्राई फ्राम ए विलेज लाइफ, यानी शहर की जो ज़िंदगी है वो देहात की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ए फीदर इन वनस कैप, इसका मतलब है तस्कीन हासिल करना, बाइसे तस्कीन। ठीक है, कोई ऐसा कारनामा आपने सर अंजाम दिया कि जिससे आपको सेटिस्फाइड हो। एन अचीवमेंट दैट मेक्स यू फील प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस सक्सेस इज ए फीदर इन योर कैप। ठीक है, ये कामयाबी तुम्हारे लिए इत्मीनान कल्ब का बायस है, ये बायस सुकून का बायस है ये कामयाबी। दिस सक्सेस इज ए फीदर इन योर कैप। नेक्स्ट, फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब है अपना घर भरना। टू ऑब्टेन मनी बाय डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट। ठीक है, गलत बयानी से, बेईमानी से सर अपनी जो है वो पैसा कमाना या पैसा हड़प करना। डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स फीदर देयर नेस्ट, जो बददियानत ऑफिसर होते हैं वो बददियानती से अपना जो है घर भरते हैं, अपना जेब भरते हैं। फीदर वन नेस्ट यानी अपना घोंसला भरना, अपना घर भरना, अपनी जेब भरना। ठीक है सर। बी फेड अप विद, इसका मतलब है बी अनाइड और बोर्ड, किसी चीज़ से उकता जाना, दिल भर जाना। शी इज़ रियली फेड अप विद द नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, शी इज़ रियली फेड अप विद नर्सिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट, टेक समवन पल्स, यानी टू काउंट द हार्ट बीट्स ऑफ समवन। ठीक है, द नर्स टुक माई पल्स, जनाब नर्स ने मेरी नब्ज़ देखी। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब है शाज़ो नाज़र, कभी कभी, लिमिटेड ओकेजनल। ठीक है, ही कॉल्स ऑन मी, वो मुझसे मिलने आता है या मुझे मिलने आता है। फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभी, रोज़ रोज़ नहीं, यानी कभी कभी। ठीक है, ही कॉल्स ऑन मी, फ्यू एंड फार बिटवीन, ये फ्रेजल वर्ब है, कॉल्स ऑन। ठीक है, फाइट टू डेथ, इसका मतलब है सर मरते दम तक लड़ना। जैसा कि ईडियम दिख रहा है, फाइट टू डेथ, मरते दम तक लड़ना। वी विल फाइट टू डेथ टू डिफेंड अवर कंट्री, या टू डिफेंड अवर ऑनर, या टू डिफेंड अवर नेशन, या टू डिफेंड अवर फलां फलां जो भी है। ठीक है सर, वी विल फाइट टू डेथ टू डिफेंड अवर कंट्री, यानी बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करके सख्त लड़ाई करना। ठीक है, मरते दम तक लड़ना। ठीक है, फाइट विद वंस बैक टू द वॉल, फाइट विद वंस बैक टू द वॉल, इसका मतलब है फाइट वेरी हार्ड, बहुत सख्त लड़ाई करना। यू विल फाइट योर बैक, क्योंकि वंस आ गया ना, यानी अपना बंदा खुद अपनी बात करेगा। यू विल फाइट योर बैक टू द वॉल टू विन द रेस, तुम्हें दौड़ जीतने के लिए सख्त लड़ाई करना होगी। यानी मतलब ये है, लड़ाई से मुराद ये नहीं कि आपने मारना है, लड़ाई से मुराद कि सख्त रेस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, सख्त मेहनत या सख्त रेस लगाना होगी, या सख्त प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, यू विल फाइट योर बैक टू द वॉल टू विन द रेस। नेक्स्ट, फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब है टू अवॉइड, लड़ाई झगड़े से बचना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा से बचना। टू अवॉइड डूइंग समथिंग और गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी के मसले में ना पड़ना या किसी के लड़ाई झगड़े में ना पड़ना, खुद अवॉइड करना। ठीक है, शन या हैव नथिंग टू डू विद, टू डू विद। ही फॉट शाई ऑफ एन ओपन करल, उसने खुली जंग से इज्तनाब किया। ही फॉट शाई, ऐसे ही है ना, फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब बचना।
ही फाइट शैया, वो बच गया, ऑफ एन ओपन कुरल, खुली जंग से, उसने खुली जंग से इज्तनाब किया, अवॉइड किया। फाइंड फॉल्ट विद, इसका मतलब है दूसरों में गलतियां निकालना, अनफेयरली, ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग ऑफन अनफेयरली। डू नॉट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, मेंड योरसेल्फ फर्स्ट, यानी दूसरों में गलतियां ना निकाला करो, ठीक है, पहले अपने आप को ठीक करो, ठीक है, नुक्ताचीनी करना, ऐब निकालना, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, सी हाउ द लैंड लाइज, ये इंपॉर्टेंट है सर। सी हाउ द लैंड लाइज, इसका मतलब है अंदाजा लगाना, सूरत हाल का जायजा लेना। टू फाइंड अबाउट या फाइंड आउट अबाउट ए सिचुएशन, सूरत हाल का जायजा लेना, तो इसका होगा सर लेट अस सी हाउ द लैंड लाइज बिफोर वी डू एनीथिंग। आओ कुछ करने से पहले सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लें। देखें इसका क्या मीनिंग है, अगर आपको कोई कहे कि इसका आप ट्रांसलेट करें, इसका आओ कुछ करने से पहले सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लें, तो इसका ये होगी ट्रांसलेशन, लेट अस सी हाउ द लैंड लाइज बिफोर वी डू एनी थिंग, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब है सबसे अवलीन, प्राइमरीली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़रूरी, सबसे पहले नंबर पे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ ए टीचर इज टू टीच, सिंपल सी बात है, टीच है। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब है दूसरों के इंतशार से फ़ायदा उठाना, कोई टेंशन, कोई लड़ाई झगड़ा से फ़ायदा उठाना। टू टेक एडवांटेज, ये 9 वैसे ही आ गया, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट होती है। टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्टर्बेंस और डिफ़िकल्टीज, ठीक है, किसी की लड़ाई झगड़े से फ़ायदा उठाना। बाई सेलिंग मिसाइल्स टू द वारिंग कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो आपस में लड़ रहे थे उनको मिसाइल सेल करने से। यूएसए फिश्ड इन ट्रबल्ड वाटर्स, अमेरिका ने इंतशार से फ़ायदा उठाया, ठीक है, जैसे कि अमेरिका करता आ रहा है, ठीक है। बाई सेलिंग मिसाइल टू द वारिंग कंट्रीज़, लड़ाई करने वाले जो ममालिक थे, यूएसए फिश्ड इन ट्रबल्ड वाटर्स, अमेरिका ने इन मुल्कों को मिसाइल बेचकर अमेरिका ने इंतशार से फ़ायदा उठाया, उन दोनों लड़ाइयों से फ़ायदा उठाया। उसके बाद आता है सर ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है पुरसकून ना होना, ठीक है, बेचैन होना, फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन माई न्यू स्कूल, जैसा कि अगर आप मछली को बाहर पानी में ले आए तो क्या क्या उसकी सिचुएशन होगी, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी, तो ये चीज़ें सारी। आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन माई न्यू स्कूल, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब है इंसानी फितरत, जैसे कि इंसान की एक फितरत होती है। ही स्मोक्स एज इफ इट वर, वो तंबाकू नोशी करता है, एज इफ इट वर, जैसा कि ये है हिज फ्लैश एंड ब्लड, जैसा कि वो स्मोकिंग इस तरह करता है कि ये जो स्मोकिंग है उसका इंसानी फितरत हो, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ही स्मोक्स, वो ऐसे सिगरेट पीता है जैसे ये उसकी फितरत हो, ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड। उसके बाद सर आता है इससे मिलता जुलता, योर ओन फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब है तुम्हारे अपने खूनी रिश्ते, योर ओन फ्लैश एंड ब्लड। ए क्रूअल पर्सन, एक जालिम आदमी, हैज़ नो अफेक्शन, कोई रहमदिली नहीं, कोई शफकत नहीं, इवन फॉर हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड, इवन हालांकि अपने जो हैं उसके अपने घर वाले, उसके अपने खूनी रिश्तों के लिए, जालिम को अपने खूनी रिश्तों तक से शफकत नहीं होती। ए क्रूअल पर्सन हैज़ नो अफेक्शन इवन फॉर हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब है ए प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग और मेक इट डिफिकल्ट। रंग में भंग डालना इसका ये मतलब है, रंग में भंग डालने वाली शय, यानी कोई काम ऐसा आराम से यार काम चल रहा है, कोई बंदा आके बीच में टांग अड़ा दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। दी ओनली फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट इज दैट आई कैन नॉट यूज माई हाउस फॉर द पार्टी, यानी उन्होंने पार्टी अरेंज की थी और अपने दोस्त से कहा था कि यार तुमने हमें अपना घर देना है कि हमने वहाँ पे पार्टी शार्टी अरेंज करनी है जनाब, मौजें शोजें करनी है, लेकिन उसने बाद में अपना घर देने से इनकार कर दिया। द ओनली फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट इज दैट आई कैन नॉट यूज माई हाउस फॉर द पार्टी, रंग में भंग डालने की वाहिद बात यह है कि मैं पार्टी के लिए अपना घर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बीट ए डेड हार्स, सिंपल सी बात है, हार्स डेड है तो उसको मारने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसका मतलब बेसूद कोशिश। टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग यू नो इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, उस चीज़ पे अपना टाइम ज़ाया करना कि आपको पता है कि ये इससे कुछ नहीं होना।
या टू ट्राई टू पास एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क इज़ लाइक टू बीट ए डेड हार्स। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे? इट इज़ लाइक जस्ट लाइक टू बीट ए डेड हार्स। उसके पास आता है फॉलो सूट। इसका मतलब है किसी की तकलीद करना, किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना। टू डू द सेम एज समवन एल्स हैज़ जस्ट डन। टू डू द सेम, वही काम करना जो किसी ने पहले किया हो। टू डू द सेम एज समवन एल्स हैज़ जस्ट डन। आवर स्कूल ऑफर्ड फ्री एडमिशन। हमारे स्कूल ने जनाब फ्री दाखिला ऑफर किया। एंड अदर स्कूल्स, और दूसरे स्कूलों ने भी ये पॉलिसी देखते हुए फॉलोड सूट, हमारी नकल की कि हम भी जनाब फ्री दाखिले देंगे। ठीक है सर। आवर स्कूल ऑफर्ड फ्री एडमिशन एंड अदर स्कूल्स ऑफ फॉलोड सूट। ठीक है, सूट। नेक्स्ट, फॉर ए रेनी डे। इसका मतलब है मुश्किल हालात में। ठीक है, टू सेव समथिंग स्पेशली मनी फॉर ए टाइम व्हेन यू विल नीड इट। मुश्किल वक्त के लिए। सलीम सेव्स मनी फॉर द रेनी डेज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, अपने मुश्किल वक्त के लिए सलीम जनाब पैसा जमा करता है। फॉर ए रेनी डे। फॉर गुड, इसका मतलब हमेशा के लिए। फॉर गुड, ये देखो कितना ये फॉर गुड, गुड का मतलब वैसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर गुड का है हमेशा के लिए। इट लुक्स, ऐसे दिखाई देता है, एज इफ सलीम हैज़ लेफ्ट हिज जॉब फॉर गुड। जैसा कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सलीम साहब ने अपनी जो जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी है। उसके बाद आता है फॉर द सेक ऑफ, यानी किसी की खातर। ठीक है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, या की गर्ज से, किस चीज़ की गर्ज से। शी सिंग्स फॉर द सेक ऑफ जॉय। वो फन के लिए, जॉय के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, लुत्फ व मज़े के लिए गाती है। उसके बाद आता है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ, ये वैसे फॉर वांट ऑफ मनी नहीं होता, ये होता है फॉर वांट ऑफ, बस यही होता है, यानी किसी चीज़ की कमी से। ठीक है, बिकॉज समवन लेक्स समथिंग, कोई बंदा है जिसके पास कोई चीज़ कमी है। ही कुड नॉट मैरी फॉर वांट ऑफ मनी। ठीक है, वो पैसा ना होने की वजह से शादी नहीं कर सका। ठीक है सर। नेक्स्ट, फाउल प्ले। इसका मतलब है धोखाधड़ी का खेल। बिहेवियर दैट इज नॉट फेयर और ऑनेस्ट। बिहेवियर दैट इज नॉट फेयर और ऑनेस्ट। ही विल यूज एनी अमाउंट ऑफ फाउल प्ले टू गेट हिज एम। ठीक है, ही विल यूज एनी अमाउंट ऑफ, ये नहीं यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे आएगा ही विल यूज एनी अमाउंट ऑफ फाउल प्ले टू गेट हिज एम। वो कोई भी धोखाधड़ी का काम करके अपना मकसद हासिल कर लेगा। आगे वाला जो वीडियो में ये वाला नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप। फ्रूडियन स्लिप। इसका मतलब है स्लिप ऑफ टंग, एन एक्सीडेंटल मिस्टेक, गैर इरादी गलती। स्लिप ऑफ टंग, मुंह से आपसे बात निकल गई। फ्रूडियन, FREUDIAN, फ्रूडियन स्लिप, FREU। ठीक है, FREUDIAN, फ्रूडियन स्लिप। शी मेड ए फ्रूडियन स्लिप एंड रिवील्ड ऑल हर प्लान। ठीक है, उसने गैर इरादी गलती की और उसका सारा मंसूबा वो जाहिर हो गया। फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब फ्रॉम जीरो, बगैर किसी तैयारी के। विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन और नॉलेज, यानी जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। शी लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच इन 6 months। स्क्रैच का मतलब है, वैसे स्क्रैच क्या होता है, काट कबाड़, ये वो, बस यही समझ लें। शी लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच इन 6 months। ठीक है, उसने जनाब 6 महीनों के अंदर अंदर जनाब बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन से उसने जनाब अंग्रेज़ी सारी सीख ली। एक गॉला डे, इसका मतलब खुशी का दिन, या सेलिब्रेशन डे। ठीक है, ये सेलिब्रेशन डे। ईद इज़ ए गॉला डे फॉर द मुस्लिम्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, बी ऑन योर गार्ड। इसका मतलब होशियार रहना, खबरदार होना, होशियार रहना, चौकना रहना। बी विजिलेंट या बी वेरी। बी विजिलेंट, VIGILANT, या बी वेरी, ये वरी का WARY। ठीक है, WARY, बी विजिलेंट। इन द फेयर एवरीवन वाज ऑन हिज गार्ड अगेंस्ट द पिक पॉकेट्स। ठीक है, इन द फेयर, मेले में, एवरीवन वाज ऑन हिज गार्ड, हर बंदा मोहतात था, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, जो जेब कतरे थे उनसे। यहाँ पे आएगा अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, तो ये पिक पॉकेट्स वाला यहाँ पे चला गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे नीचे लगेगा। बी ऑन योर गार्ड, इसका मतलब है खबरदार रहना, चौकना रहना, अलर्ट रहना। नेक्स्ट, गेट इनटू हॉट वाटर्स। इसका मतलब है गेट इनटू ट्रबल, डिस्ग्रेस, मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, मुसीबत में फंस जाना। शी गॉट इनटू हॉट वाटर। शी गॉट इनटू हॉट वाटर
व्हेन शी कॉट, जब वो पकड़ी गई, स्टीलिंग ए नेकलेस, एक हार को चोरी करते हुए जब वो पकड़ी गई तो वो मुसीबत में फंस गई। उसके बाद सर आता है गेट दी अपर हैंड। इसका मैंने सेंटेंस नहीं लिखा शायद गलती से। गेट दी अपर हैंड, इसका मतलब बढ़तरी होना, ठीक है। कंट्रोल और एन एडवांटेज ओवर ए पर्सन और ए सिचुएशन, किसी बंदे पे या किसी सिचुएशन पे बढ़तरी होना, आपका हाथ ऊपर होना। इसका आप समझ लें, पाकिस्तान गॉट द अपर हैंड इन द सेकंड इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका या न्यूजीलैंड, ठीक है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका पर बढ़तरी हासिल कर ली, ठीक है। गॉट द अपर हैंड यानी बढ़तरी हासिल कर जाना, सबकत ले जाना। उसके बाद सर आता है गेट ऑन समवन्स नर्व्स। इसका मतलब है किसी को नाराज करना, टू अनाय समवन, टू बदर समवन, ठीक है। शी कीप्स ऑन क्राइंग, ठीक है, वो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। एंड इट रियली, ये बिल्कुल बात ऐसी, गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये जो एक चीज़ है ये मुझे बहुत परेशान करती है। गेट ऑन माई नर्व्स यानी मेरे दिमाग को ना परेशान करने वाली चीज़ है ये, ठीक है। शी कीप्स ऑन क्राइंग, इट रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट आउट एंड अबाउट, इसका मतलब है लोगों की भीड़ वाली जगह पर जाना, ठीक है, जहाँ पे लोगों का रश हो, ठीक है। टू गो टू प्लेसेस वेयर यू कैन मीट पीपल, ठीक है। सोशलाइज्ड एक लाइफ होना बंदे की, बंदा बाहर जाए और जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, एक मॉब हो, काफ़ी सारे लोग हों। शी इज स्टिल शाय, ठीक है, वो अभी तक शर्मीली है। शी नेवर गेट्स आउट एंड अबाउट, कि वो लोगों की भीड़ वाली जगह पर नहीं जाती, ठीक है। गेट आउट एंड अबाउट इसका मतलब है भीड़ वाली जगह पर जाना, पूरा इसका मतलब है गेट आउट एंड अबाउट। इसीलिए तो उसने ये सेंटेंस जब लिखा है शी इज स्टिल शाई, शी नेवर गेट्स आउट एंड अबाउट, के वो भीड़ वाली जगह पे, रश वाली जगह पे नहीं जाती। गेट रिड ऑफ इसका मतलब छुटकारा हासिल करना। लेट अस गेट रिड ऑफ दीज यूजलेस ओल्ड थिंग्स, ठीक है, ये सिंपल से। उसके बाद गेट द बेटर ऑफ, इसका मतलब है बढ़तरी हासिल करना, शिकस्त देना। टू डिफीट समवन इन ए गेम आर्ग्यूमेंट, टू डिफीट समवन इन ए गेम और कोई बहस मुबाहिसा या आर्ग्यूमेंट या डिबेट। ही गॉट द बेटर ऑफ अदर्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, वो बहस में या मैच में दूसरों पर सबकत ले गया। ही गॉट द बेटर ऑफ अदर्स इन द एग्जामिनेशन।